नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 23 अप्रैल 2024 प्रातः 8:20 पे भूमिपुत्र अपनी वर्तमान शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर उनका संचरण 1 जून 2024 की सायकाल तक रहेगा और इसके पश्चात मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, इस बार ये जो गोचर होने जा रहा है ये अपने आप में बहुत विचारणीय है। उसका कारण है कि एक तो मंगल देवगुरु की राशि में रहेंगे और गुरु वर्तमान समय में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु और मंगल का परिवर्तन हो गया। यह अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन मंगल का जो संबंध बन रहा है वो मीन राशि में ऑलरेडी यानी पहले से बैठे राहु के साथ में बन रहा है, तो राहु मंगल की युति अंगारक दोष उत्पन्न करेगी। ये दुर्योग बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं माना गया। प्रिय दर्शकों, ये समय, ये कालखंड 45 दिनों का मंगल का गोचर होता है, इस बात को हम सभी जानते हैं। ये जो कालखंड है इस पे इसका सबसे बड़ा प्रभाव राजनीति पे पड़ने जा रहा है। अब चूंकि चुनाव का सीजन चल रहा है, चुनाव का माहौल बना हुआ है, ये मंगल और राहु की युति बहुत बड़े उलटफेर कराएगी। इसको भले ही आपको हास्य की बात लगे, भले ही आपको ये सामान्य बात लगे, लेकिन ये सामान्य है नहीं। ये मंगल राहु की युति बहुत बड़े उलटफेर कराने जा रही है। जिनके लिए चुनाव आसान था उनके लिए कठिन परिस्थितियां बन सकती है, और जिनके लिए चुनाव कठिन परिस्थितियां लेके आ रहा था उनके लिए हो सकता है आसान हो जाए। प्रिय दर्शकों, ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये चुनाव की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चुनाव वर्तमान समय में चल रहे हैं। कई बार हम लोग प्रथम दृष्टया ये देखने में आता है कि सामने वाला हमारा हितैषी है, लेकिन यकीन जानिए राहु मंगल की युति यहीं पे गड़बड़ कर देती है। जिसको आप सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं वही एन वक्त पे आपको धोखा दे जाएगा। ये पूरा समीकरण बिगाड़ के रख देगा। खैर, चूंकि ये कार्यक्रम मंगल राशि परिवर्तन का है तो इसमें मैं चुनाव के ऊपर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो लोग राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं, जो लोग राजनीति के बारे में जानकारी रखते हैं, जो राजनीति से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा विचारणीय रहेगा कि जिनको आप अपना मान रहे हैं एन वक्त पे वही धोखा देंगे। इसलिए जो लोग राजनीति से जुड़े हैं, जो लोग राजनीति के क्षेत्र में, या हो सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति भी वीडियो देख रहे हो जो राजनीति में इस समय वर्तमान समय में राजनीति किसी न किसी सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप सचेत हो जाइएगा। आंख बंद करके भी इस गोचर काल के दौरान किसी पे भी भरोसा मत करिएगा, क्योंकि ये गोचर राहु मंगल की युति बिल्कुल ठीक नहीं है। सचेत और सावधान रहिए, आसान नहीं होने वाला है रास्ता आपके लिए। चलिए अपने विषय पे आते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, चंद्र राशि है, उसी के आधार पे इस राशिफल को आप देखिएगा। इस गोचर के प्रभाव को आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर ही देखेंगे। इसको आप अपने नाम राशि के आधार पर तब देखिएगा जब आपको जन्म राशि या चंद्र राशि के बारे में जानकारी ना हो। उस स्थिति में आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस राशिफल को जरूर देखिएगा। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि के लिए गोचर बहुत उत्तम है ऐसा नहीं कहा जा सकता। कारण यह है कि 12वें भाव से गोचर होने जा रहा है। अब 12वां भाव किस चीज का होता है? तो 12वां भाव होता है व्यय का। जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा वो अपने से संबंधित व्यय करना शुरू कर देगा। तो बेवजह के कामों में मेहनत, बेवजह के कामों में संघर्ष का बढ़ा देना ये ठीक बात नहीं है। बेवजह में व्यर्थ में अपना शरीर का पुरुषार्थ बेकार मत करिए। चुनौतियाँ आएंगी, उनका सामना करिए। कठिन चुनौतियाँ आएंगी, सामना करना पड़ेगा, परेशानियाँ भी बढ़ेंगी आपकी। आपको अभी से सचेत और सावधान हो जाना है।
घर में कलह बेवजह की ना हो, छोटे भाई बहनों के साथ में मतभेद ना हो। एक चीज़ आपके पक्ष में आ रही है कि अगर कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी की कोई नौबत आती है तो उसमें आपकी जीत हो जाएगी, ये तो तय है। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आप किसी को धन उधार नहीं देंगे। उधार दिया तो ये मान लीजिएगा अगला शत्रु आपने अपना बना लिया है। धन उधार बिल्कुल मत दीजिएगा। अगर कोई आपसे कहता है कि भैया हमको पैसे की ज़रूरत है तो आप दान स्वरूप उसको दे दीजिए, वापसी की उम्मीद ना रखिए तो ठीक है। लेकिन अगर आपने ये सोच के दिया है कि वापस दे देगा तो भूल जाइए, वो वापस कर नहीं पाएगा और अगला शत्रु आप उसको बना लेंगे। बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। क्रोध नहीं करना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान देंगे। संतान की तरफ से कोई दिक्कत ना हो, संतान के चाल चलन का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। किसी मित्र से, किसी करीबी मित्र से धोखे की संभावना बन रही है या किसी करीबी जानकार से धोखे की संभावना बन रही है। अभी से सचेत, सतर्क और सावधान हो जाइए। प्रयास करें कि इस समय अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने खान पान को नियंत्रण और संतुलित रखें, आपको लाभ होगा। विदेश से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया समय है। विदेश से धन लाभ के योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़ के अगर आप शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो विद्यार्थी विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम बना हुआ है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। बाकी इस गोचर को अच्छे से बिताने के लिए हनुमान जी की शरण में आइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ मंगलवार के दिन हनुमान जी को सुनाइए, शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें। इससे गोचर आपका अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ बना रहेगा। साथ ही साथ एक चौपाई आपको बता रहा हूँ, जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव है यानी कि 23 अप्रैल को, जिस दिन मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं चित्रा नक्षत्र में, उसी दिन हनुमान जी का जन्म भी हो रहा है। अब एक चौपाई, कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई को 108 बार प्रातःकाल हनुमान जी के मंदिर में जाके पढ़िएगा, ये गोचर शांति से बीत जाएगा। वृषभ राशि, 23 अप्रैल 2024, भूमिपुत्र आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है, अति उत्तम समय आ रहा है। मीन राशि में आपकी कुंडली से लाभ भाव में राहु बैठे हुए हैं और मीन राशि में ही मंगल का संचरण होने जा रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ। धन आपको उम्मीद नहीं उतना मिल जाएगा। मान सम्मान आपको उम्मीद नहीं उतना मिलेगा। कार्य क्षेत्र आपका बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होता हुआ चला जाएगा। योजनाएं आपकी सफल हो रही है। राजनीति से जुड़े हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ समय है, इसका पूरा लाभ उठाइए। जो लोग वृषभ राशि के और राजनीति में हैं तो यकीन जानिए आपके लिए ये समय, ये काल आपके लिए जबरदस्त होने जा रहा है। धन लाभ के प्रबल योग है। खूब मेहनत करिए इस गोचर काल के दौरान। इन 45 दिन जो है इसमें आराम मत करिएगा। ये 45 दिन जितनी मेहनत कर सकते करिए, इसका श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होगा। ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी नोकझोंक दिखाई दे रही है, उसको संभाल लीजिएगा। बाकी खैर कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत है वो मैंने आपको बता दिया। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य है उसको करने के लिए या उसकी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय अच्छा है, इस पर ध्यान दीजिए। उपाय के रूप में बस वही हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए, शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिए और हनुमान जन्मोत्सव के दिन कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तात तुम पाई, इस चौपाई का 108 बार जप कर लीजिएगा। आपके लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। मिथुन राशि, आपके लिए भी ये गोचर बहुत ही बढ़िया है। दशम स्थान से गोचर होने जा रहा है जो आपके लिए कुल दीपक योग का निर्माण करेगा, लेकिन आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। देखिए, मंगल की दृष्टि लग्न में पड़ेगी तो जल्दबाजी और क्रोध में वृद्धि होगी। सोच समझ के निर्णय लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगल आपके लिए दिग्बली है, करियर के मामले में बहुत बढ़िया है, राजनीति के क्षेत्र में बहुत बढ़िया है। सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिविटी आपकी बढ़ेगी, वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपके करियर में जो ग्रोथ होनी है वो भी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। पूर्व से किए गए प्रयास आपके सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पोर्ट्स से जुड़े जो लोग हैं, जो लोग खेल कूद से संबंध रखते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इस पर विशेष आप इसको लाभ उठाइए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बेवजह की गृह कलह ना हो, इस चीज़ से सावधान रहिएगा। साथ ही साथ प्रेम संबंधों का ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंधों में कोई तनाव, कोई मतभेद ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय के रूप में हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ सुनाएं और हनुमान जन्मोत्सव के दिन
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार जप कर लीजिएगा, आपके लिए गोचर अत्यंत श्रेष्ठ बना रहेगा। कर्क राशि, नवम भाव से होने जा रहा है, भाग्य भाव से गोचर होने जा रहा है। आध्यात्मिक उन्नति आपको मिलेगी, धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, लेकिन आपको वाद विवाद पहली बात तो करना नहीं है, भूल जाइए वाद विवाद इस समय। अगर आपका वाद विवाद किसी से हो जाता है तो उसमें अंततोगत्वा जीत आपकी होगी। भाग्य का सहयोग मिल रहा है। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी में सावधानी रखिएगा, उच्चाधिकारियों के साथ मतभेद की स्थिति यहाँ पे बन रही है। पारिवारिक जीवन आपका ठीक है, लेकिन आपको माता के स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य में कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है, खासतौर पे कोल्ड कफ की समस्या आपकी माता जी को परेशान कर सकती है। पिता के साथ संबंधों पे ध्यान दीजिएगा। नवम भाव से गोचर राहु मंगल का हो रहा है, तो कई बार ऐसा होगा कि पिता के साथ वैचारिक मतभेद दिखाई दे रहे हैं। धन का लाभ हो रहा है, बाकी आपको संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जोखिम उठाइए, रिस्क लीजिए, इस समय में रिस्क लेंगे आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन हाँ जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिएगा, सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइएगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार जप करिएगा, ये गोचर आपके लिए उत्तम बना रहेगा। सिंह राशि, अष्टम भाव से होने जा रहा है, जो कि आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं कहा जाएगा। कुछ बातें तो मैं आपको पहले ही बता दूं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाहन चलाने में सावधानी बरतिए, चोट चपेट एक्सीडेंट से दूर रहिए, वाणी पे नियंत्रण रखिए, क्रोध पे नियंत्रण रखिए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। दाम्पत्य जीवन में मतभेद दिखाई दे रहा है, सचेत हो जाइए, सावधान हो जाइए। कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत समस्याएं दिखाई दे रही है, उतार चढ़ाव की स्थिति आपके लिए बन सकती है। वर्तमान समय में सिंह राशि के अगर जातक हैं, जातिका है, किसी का अगर ऑपरेशन होने वाला है या होने की संभावना बन रही है, तो अभी प्रयास करिए टालने का। ये 45 दिन सर्जरी के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, शल्यकर्म ना कराएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। योग करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, इससे आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी, चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। एक चीज़ आपके लिए बढ़िया है कि आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, आकस्मिक उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव और साथ ही साथ चतुर्थ भाव के स्वामी होकर अष्टम से गोचर करेंगे, तो आकस्मिक धन लाभ ये करा देंगे, लेकिन फिर भी इस गोचर को कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। क्या करें? बस वही हनुमान जी की आराधना, सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को मंगलवार के दिन सुनाएं, शनिवार मंगलवार हनुमान जी का दर्शन करें, नित्य प्रातः हनुमान चालीसा का पाठ करें, और हनुमान जन्मोत्सव के दिन कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार जप करिएगा, निश्चित रूप से गोचर आसानी से बीत जाएगा। कन्या राशि, प्रिय दर्शकों, कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर क्रोध और वाणी पर नियंत्रण खोने के लिए आ रहा है। इसमें क्रोध और वाणी आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आप चाहे लाख बचा लें, और यहीं पे समस्या होगी। दाम्पत्य जीवन में समस्या होगी, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं वहाँ समस्या होगी। क्रोध में आने के कारण आप अपने बड़े बनाए काम को बिगाड़ लेंगे। संचित धन जो आपका है वो बेवजह में व्यर्थ होना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ पार्टनर राजनीति, हाँ एक चीज, राजनीति से अगर आप जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, यहाँ पे आपको शुभ सूचना प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सुनी सुनाई बात पे विश्वास बिल्कुल मत करिएगा। जब तक आप पूरी तरह से किसी चीज़ को जांच ना ले, परख ना ले, तब तक अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें, सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाए मंगलवार के दिन। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस चौपाई का 108 बार जप करें, आपको निश्चित लाभ होगा। तुला राशि, कुंडली के छठे भाव से गोचर होने जा रहा है, षष्ठ भाव से। शत्रु और विरोधियों पे आपकी जीत निश्चित है, मोहर लगा दीजिए इसमें। इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी से लड़ जाएंगे, ये मत करिएगा। शत्रु और विरोधियों पे जीत आपकी निश्चित है, मोहर लगाइए। जल्दबाजी भी बढ़ेगी और गुस्सा भी बढ़ेगा, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लगने में पड़ने जा रही है। सचेत रहिए, सोच समझ के निर्णय लीजिए, जान समझ के। जो जानकार हैं उनकी राय ले लीजिए, तब कोई निर्णय लीजिएगा। चोट चपेट ना लगे, कोई एक्सीडेंट ना हो, स्वास्थ्य आपका ठीक रहे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी भी गैर कानूनी काम की तरफ मत जाइएगा, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। गैर कानूनी काम को करने से बचिएगा, मन को नियंत्रण में रखिएगा। माता पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। धन का व्यय आपका बढ़ेगा, इस चीज़ को लेकर के सचेत, सतर्क और सावधान रहिए, बेवजह में धन खर्च हो सकता है।
जितने भी तुला राशि के जातक हैं हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें। हनुमान जी को सुंदरकांड पढ़ के सुनाएं। और 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के दिन कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, इस चौपाई का 108 बार जप करें। यकीनन ये गोचर आपके लिए शांति से बीत जाएगा, उत्तम बना रहेगा। वृश्चिक राशि, पंचम भाव से गोचर होने जा रहा है। अब पंचम भाव किस चीज का होता है? पंचम भाव के प्रेम संबंधों का होता है, आपके पेट का होता है, आपके संतान का होता है, आपके ज्ञान का, आपकी बुद्धि का होता है। पंचम भाव से प्रिय दर्शकों जब ये गोचर होगा तो ये कहीं ना कहीं संतान पक्ष से समस्याएं दे सकता है। प्रेम संबंधों में मतभेद की स्थिति बन रही है। संतान के चाल चलन, यानी कि जो आपके बच्चे अगर हॉस्टल वगैरह में पढ़ रहे हैं, कहीं बाहर रह के पढ़ रहे हैं, उनके आपको चाल चलन का बहुत ध्यान देना है। इस समय वहाँ पे दिक्कतें दिखाई दे रही है। खेल कूद से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है, उत्तम है, उसका आप पूरा लाभ उठाइए, आपको लाभ होगा। धन लाभ के योग बनेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पे ध्यान दीजिएगा। बेवजह उनसे किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद ना हो, टकराव आगे बढ़ ना जाए। व्यवहार अपना लचीला रखिए, क्रोध करने से बचिए, अहंकार करने से बचिए, और वाणी पर नियंत्रण आपके लिए बेहद आवश्यक है। अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का संपूर्ण उपयोग करने का समय आ गया है, उसका पूरा उपयोग करिए और समस्याओं से बाहर आप निकल जाएंगे। चीजें आपके पक्ष में आती हुई चली जाएंगी। उपाय के रूप में सभी वृश्चिक राशि के जातक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के दिन हनुमान जी को सुनाएंगे। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करेंगे। और साथ ही साथ 23 अप्रैल को कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, इस चौपाई का 108 बार जप करेंगे। ये गोचर आपके लिए उत्तम बना रहेगा। धनुराशि, आपको यहाँ सावधान रहना है। आपके सुखों में वृद्धि हो रही है। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि हो रही है। नई संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं, खरीद लीजिए। मशीनरी ऑटोमोबाइल के सेक्टर में गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, इसमें कहीं कोई दोगुत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में। दाम्पत्य जीवन में बेवजह की कलह, पारिवारिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद की स्थिति, भागम भाग की स्थिति बनेगी, ध्यान रखिएगा। किसी पैतृक संपत्ति को बेचने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, पहले पेपर चेक कर लीजिए। जिसको बेचने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड इत्यादि को चेक कर लीजिए, तब आगे कदम बढ़ाइएगा, वरना नुकसान में आ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। माता के साथ संबंधों पे ध्यान दीजिएगा। यह गोचर आपके लिए घरेलू मामलों में के लिए बिल्कुल ठीक नहीं दिख रहा है। उपाय करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिए। सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को मंगलवार के दिन सुनाइए। और 23 अप्रैल को कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, इस चौपाई का 108 बार जप करिएगा। ये गोचर आपके लिए उत्तम बना रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के तीसरे भाव से गोचर होने जा रहा है। अब प्रिय दर्शकों, तीसरा भाव जो होता है आपका, वो होता है आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ का, आपके छोटे भाई बहनों का। तो तृतीय भाव से इस गोचर का होना आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। पराक्रम में वृद्धि, पुरुषार्थ में वृद्धि, ऊर्जा आपकी बहुत जबरदस्त होगी। ऊर्जा का सही उपयोग करिएगा। साहस और पराक्रम आपका बढ़ेगा। राजनीति के क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। धन का लाभ होगा। करियर आपका उत्तम रहेगा। सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी, दोनों आपके पक्ष में आएगी। लेकिन हाँ, आप वाहन सावधानी से चलाएंगे, निर्णय सोच समझ के लेंगे। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आप बहुत ध्यान रखेंगे इस बात का। उपाय के रूप में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करेंगे। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ करके सुनाएंगे। और 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव के दिन कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, इस चौपाई का जप करेंगे। आपके लिए अति उत्तम बना रहेगा। कुंभ राशि, दूसरे भाव से गोचर होने जा रहा है। अब दूसरा भाव किस चीज का होता है? आपके धन का होता है, आपकी वाणी का होता है, आपके नाते रिश्तेदारी कुटुंब का होता है। दूसरे भाव से जब मंगल और राहु गोचर करेंगे तो ये वाणी में कड़वाहट उत्पन्न करेंगे। फलस्वरूप आपके बने बनाए रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसका आपको ध्यान देना है, खासतौर पर प्रेम संबंधों का। और संतान के साथ कोई मतभेद ना हो, कोई तनाव ना पैदा हो जाए, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। वाहन चलाते हैं, सावधानी से चलाएंगे। चोट चपेट एक्सीडेंट की घटना घट सकती है, सावधान रहेंगे। करियर के मामला आपके लिए बढ़िया है। धन का मामला आपके लिए बढ़िया है। धन आएगा, धन टिकेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इन सभी चीज़ों में ये गोचर आपके लिए बढ़िया है, सकारात्मक परिवर्तन भी दिखा रहा है। लेकिन जिन क्षेत्रों में हमने सावधानी बरतने को कही है, उन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी नितांत आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार के दिन करें। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें। और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही, इस चौपाई का 108 बार जब 23 अप्रैल 2024 को मंगलवार के दिन, जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव है, उस दिन करिएगा, आपको लाभ होगा।
और अंतिम राशि अगर हम प्रिय दर्शकों मीन की बात कर लें तो दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप दो चीज़ों का तो बहुत ही ध्यान देना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत ना आए, जीवन साथी के साथ मतभेद लड़ाई झगड़े ना हो। क्यों? अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो स्थितियाँ आपकी बिगड़ सकती हैं। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे कोई मतभेद ना हो, इस चीज़ का बहुत ध्यान देंगे। माता का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इस चीज़ का ध्यान देंगे। माता के स्वास्थ्य में कमी दिखाई दे रही है। हाँ, कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बन के मंगल लग्न में गोचर करेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में आपकी वृद्धि हो रही है, लेकिन आपके साथ ही साथ क्रोध और अहंकार में भी वृद्धि हो रही है, और यही क्रोध और अहंकार आपके बने बनाए काम बिगाड़ सकता है। अपनी वाणी और जीवन शैली पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मन की चंचलता पे नियंत्रण रखिए। संतान पक्ष का ध्यान देने की इस समय बहुत जरूरत है। संतान पक्ष का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, संतान की तरफ से आप चिंतित हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि राहु की सम्मिलित दृष्टि कुंडली नवम भाव में पड़ेगी, तो पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करिए। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। और 23 अप्रैल 2024 को हनुमान जन्मोत्सव के दिन कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, इस चौपाई का 108 बार जप करिएगा। पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें जाके देखिएगा कि राशि अनुसार हर एक राशि के व्यक्ति को हनुमान जी को क्या अर्पित करना है, वो चीज़ें अर्पित करिएगा। आपके जीवन में चली आ रही बाधाएं, रुकावटें, समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त होती हुई चली जाएंगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव। पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।